नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम जैसे कि एसएससी जीडी 2024 के मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये 7 है, 7 छक 42, 42 और 4 46 हो गया। कितना आ गया 46 रेशियो। तो ये 7 छक 42, 42 माइनस 4 करेंगे तो 38 आएगा। रेशियो आएगा 23 और 46, 23 और 19 काट लेंगे 2 से। रमेश जे स्थान चलना शुरू करता है 28 घंटे में के तक पहुंच जाता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर की जाल से शेष भाग 20 किलोमीटर जाल से तय करता है। तो जे और के बीच की दूरी बताओ। दूरी 5 मान लेता हूँ। तो 2 दूरी चला होगा कितने से 10 किलोमीटर भाग से, और 3 दूरी चला होगा 20 किलोमीटर भाग से। ये टाइम आ गया टोटल टाइम निकाल दीजिए। उसको 20 सेम कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 4 3 7/20। कितना आ गया 7/20 आ गया। हमारे हिसाब से टाइम इतना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 28। एक की वैल्यू निकालूंगा 4, यहाँ से निकालेंगे 20 चौक 80, एक की वैल्यू होगा 80। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की, क्योंकि मैंने दूरी कितनी मानी है 5 मानी है ना। तो 80 × 5 करेंगे, आएगा 400 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का औसत 24.4 होगा। अच्छा ये तो 9 संख्या का औसत कितना है 18, औसत से कितना कम है 4 कम है। 4 1 पर कम है तो 9 पे कितना टोटल 36 कम है। तो दोस्तों अगर ये 36 कम है तो 36 की भरपाई करनी पड़ेगी किनको, बाकी की संख्याओं को। बाकी संख्या बची कितनी 9 संख्या ये हो गई, 24 थी टोटल बताई 15। मतलब इनको क्या करना 15 दूनी 30 पॉइंट 15 चौका 60, मतलब 2.6 करके कुछ बढ़ाना पड़ेगा। 2.4 15 चौका 60 होता ना। तो देखो पहले 22 था औसत, 2.4 बढ़ाएंगे तो 24.4 आएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है बोला इनका औसत बताओ। इनका औसत 286 आएगा क्या, ये बताना है आपको। तो बस कुछ नहीं है, देखो जोड़ो 7 3 10 सॉरी 7 3 10 9 और 1 10, यानी 20 आएगा। तो 0 लेके यहाँ से ले लूँगा 2, तो 5 2 7, 5 2 7 और 7 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 4, 19 और 4 कितना होता है 23, हासिल आ गई 2। तो देखो 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 1430 डिवाइड कर देंगे कितने से कितनी संख्या है 3 2 4 5। तो जो आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचेंगे 5 40, 5 छक्के 286 मेरा आंसर आ रहा है। यानी दोनों ही सही हैं आपके, क्या है दोनों ही सही हैं। एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ 22% है तो मेज का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य मतलब 22% के लाभ पर बेची गई है ना। तो अब देखो 22% का लाभ ऐसे निकाल सकते हैं। तो 11/50, 2 से काटना 11/50, यानी दे वैल्यू दे रखी है 61 की। कितने की दे रखी है 61 की। तो 61 है कम 61 कितना बचेगा 15, 158 हो गया। 158 बचेगा। तो 61 दूनी 2 बार तो जाएगा ही, 61 दूनी 122, 122 घटाएंगे इसमें से तो जाएगा 6 3 36 ये बचेगा, और ये आ गया 6, यानी 366, 61 चक्कर 366, 126 आ गया। 50 की वैल्यू निकालनी 126 में। 0 5 चक्कर 30, 5 दूनी 10 3 13, 5 के 5 3 8300 मेरा आंसर। सॉरी 5 के 5 और 6 आएगा ना। तो 6300 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। मतलब 40% की वार्षिक दर पर ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि कितने वर्ष में, वर्ष तो छुपा ही दिया है। मतलब 40% की वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। देखो अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज तो सॉरी साधारण ब्याज तो 40 ही रहेगा, लेकिन जब अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा तो रेट 20 हो जाएगी। तो 20 इंटू सक्सेसिव लगाओगे तो 20 प्लस 20 और प्लस 20 इंटू 20/40, तो 20 इंटू 20/40 यानी 4% का अंतर आएगा। 4% की वैल्यू दे रखी है 36 360, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो 100% की आएगी 9000, कितनी आएगी 9000 रुपये। ठीक है। सक्सेसिव लगाया और कुछ नहीं है बेटा, है भाई। अरे रुक जा यार। देखो सॉल्व करेंगे 8 5 13, -3 माइनस +3, तो 9 -1 माइनस +25 मेरा आंसर। 5000 रुपये 8 वर्ष के मूल धन के साधारण ब्याज के लिए यदि वर्ष 12% प्रतिशत है, 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी हुई। देखो 12% 8 साल तक मिलेगा, 12 96% ब्याज मिल जाएगा मुझे। कितना ब्याज मिलेगा 96%। तो मतलब मिला के मैं 1 लाख के करीब पहुंच जाऊंगा। ये तो मेरा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, और हो सकता है ये भी नहीं हो, केवल यही मेरा आंसर हो, क्योंकि 96% समझ रहे हो मेरी बात। तो 5 6 30, 5 9 45, 3 48, 480 तो ब्याज मिलेगा ही। तो बस यही मेरा आंसर आ जाएगा।
बोला एक एक काम का 4/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। 4/5 भाग 10 दिनों में करेगा तो यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, यानी 25/2 काम करेगा पूरे दिन में। बोला बी ए से 5 गुना कुशल है। ए अगर 1 करता है तो बी 5 काम करता है, तो मतलब काम टोटल यही हो गया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखो कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5 दिन। मतलब एक 21 मान के लिए 8 से विभाज्य, आप बताओ 8 से विभाज्य लास्ट की 3 संख्या डिवाइड जाना चाहिए 8 से, तो 8 पंच 40, 6 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा, तो 5 की लाइन में कौन से किससे कट सकता है, 6 से 8 तक तो 56 होता है, तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की चीज़ कितने बेच दी थी, 130 में। वो यदि इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी की जाए तो उसे 10% हानि होती है। कितने की हानि हो रही है, 10%, मतलब 90 में बेच रहेगा। हमारे हिसाब से कितनी की कमी होगी, 40 की, उसके हिसाब से 200 की, एक की वैल्यू 5, तो पूछा क्या है, प्रारंभ का विक्रय मूल्य 13 पंच 65, 650 रुपये। ठीक है। एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, परिमाप 22 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्र बताओ। अरे तो देखो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, तो 2 × L कितना दे रखा है, A + B, तो 2 से काट देंगे 11, आ जाएगा B, आ जाएगा यहाँ से बेस आ जाएगा 10, तो बस निकाल दो, तो 80 आ जाएगा। L × B होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, 10 × 10, खत्म मेरा सवाल। ठीक है। बोला 480 के 95% में, 480 का 95% कितना होता है, 19/20, 480 को 19/20 में इससे करेंगे 24, है ना, 24 × 19 करने, 19 चौका 76, हंसलाई 7, 19 दूनी 38, और 7 कितना होता है, 38 और 7 होता है 45। 456 में मैं क्या जोड़ दूँ कि ये बराबर हो जाए इसके 70% के, तो 0 से 0, 7 एकम 7, 7 8 56, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 44 तो ये और 67 ये, तो 7 4 11, 6 4 10, 111 जो मुझे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ सॉल्व होगा तो यहाँ से काटेंगे इसको, ये आएगा 23, नहीं सॉरी 21, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 से काटा जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना, बटे यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, गुणा, यहाँ बचेगा 4 एकम 4, 4 चौका 16, यहाँ गुणा का साइन लगाऊंगा, ये बाद में पलटेगा, पहले इसको काटेंगे 3, 34 दूनी 34, तिया कट रहा होगा, बिल्कुल 34 तिया कितना होता है, 3 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, एक बचेगा, बस इसको बदल देंगे, तो बस 21/4, और यहाँ से कितना बचा था, ज़्यादा जल्दी में कर दिया, 21/4, यहाँ से कितना बचेगा, 34 से कितनी बार जा रहा है, 34 × 3, 3 चौका 12, 3 2 9 1 10, 3 चौका 9 1 10, 102, 34 से गया 3 बार, और 11 तिया 33, तो 3 से 3 गया एक बार, ये गया 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और यहाँ बचेगा 14, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, नहीं आ रहा, दोबारा देखते हैं, आएगा 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 भाई। पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यहाँ से जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ बचा 14, यहाँ बचा 22, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, है ना। और देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार, इसको भी सॉल्व करेंगे 3 बार, यहाँ से 3 से 3 गया ये को, तो बस 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से जाए 11 बार, और 11 तिया 33 मेरा आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में इनका गुणनफल इतना है, तो दो संख्या का योग कितना होगा, देखो 6 5 11 होता है, तो 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, तो देखो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बाकी 11 के मल्टीपल सारे हैं, तो 5 6 30, तो 30x² बराबर कितना दे रखा है, 1920, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 चौक 24, x की वैल्यू आ जाएगी 8, और इनका अंतर निकालना था, इनका अंतर 11 है, और एक की वैल्यू निकाली हमने 8, 11 88 मेरा आंसर। मतलब 48 संख्याओं का औसत 78 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में x घटा दें तो औसत 57 रह जाता है। याद रखना कि औसत में जितना घटाया जाएगा, अगर प्रत्येक संख्या से जितना घटाया जा रहा है औसत में उतनी ही कमी आएगी। 78 से घट रहा है तो 7 से 8 गए, 8 में 7 गया 1, 5 में 7 गए 2, 21 ही मेरा अंतर आएगा। ठीक है। अगर बी अकेला काम का आधा भाग 150 दिनों में करता है, अगर आधा 150 दिनों में करता है तो बी पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, 300 दिन लेगा, और 30 दिनों में भी कितना काम कर देगा, 30 दिनों में मान लो ये क्षमता 1 मान लो, तो 30 दिन में 30 काम करेगा, तो 30 जो है इसका कितना परसेंट है, 1/10, 1/10 मतलब होता है 10%। इसका क्रमिक छूट निकालना है,
एकल बट्टा। अब देखो 20 + 5 25 होता है, 35 होता है, 35 में से माइनस किया था तो 35 से कम मेरा आंसर आएगा, तो 38 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 35.5 मेरा आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से मेरा आंसर हो सकता है। अब देखो ये तो 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 × 10 कितना होगा 250, 250 का डिवाइड देंगे 100 से तो जाएगा 2.5, तो माइनस करना पड़ेगा 2.5, तो इसमें से 2.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 32.5 मेरा आंसर आ जाएगा। एक मोबाइल फ़ोन के मूल्य में 15% वृद्धि होती है, नया मूल्य इतना है तो वास्तविक मूल्य बताओ। 15% वैल्यू मतलब 23, ये 23 की वैल्यू दे रखी है, 23 पंचे कितना होता है 115, 1 की वैल्यू 500, 20 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10,000 आ जाएगी मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 144 दूनी कितना होता है 288 प्लस 13 पंचे 65 650 माइनस 20, घटा देंगे 630 जोड़ना है बस इसमें, 630 जोड़ो 288 में, तो जी 0 8 3 11 6 2 8 1 9 910 मेरा आंसर आएगा। 910 नहीं गलत, 288 है, सॉरी 288 है, तो यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 918 मेरा आंसर आएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, यदि वस्तु का 25% छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। 25% छूट मतलब 1 की छूट देगा 4 पर तो 3 की बेचेगा, है ना, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना ना। तो देखो 4 की वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, है ना। 8 7 15 कर ही लो, क्या दिक्कत है। 4 दूनी 8, 1 बता 4 चौको 16, 3 बचेंगे, 4 7 28, 4 पंचे 20 गुणा 3 पंचे 15, हंसलाई 1 3 7 21 1 22, है ना, हंसलाई 2 3 चौक 12 2 14, हंसलाई 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये मेरा आंसर है 7024। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का पेपर, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए धन्यवाद।